Hello, hi, most welcome in Stanford 7 where you are learning English speaking and personality development। और personality development क्या सीखते हो? बहुत सारी चीज़ें देखिए, body language, way of talking, way of presentation, way of interview skill, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो एक ही जगह Stanford पे, because we are making you best in industry, best in terms of performer, best in terms of future of India, yes, because we are creating for इंडिया हियर। सो बच्चों, आज हम लोगों के पास एक लेसन है, जो लेसन हमेशा मैं सिखाता था, पर इस लेसन में ये बताने वाला हूँ कि आप मुझे क्या दे सकते हो। इसीलिए इस लेसन का नाम है गिविंग बैक। इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे, फिर आपकी लर्निंग की बात करेंगे, अभी तक हमने क्या करा नहीं करा, फिर टोटल कॉस्ट की बात करेंगे कि स्टैनफोर्ड को कितना कॉस्ट आ रहा है, फिर हमारा जो लॉसेज हो रहे हैं कुछ बच्चों की वजह से वो क्या लॉस है वो बताएंगे, फिर बात करेंगे गिफ्ट की, गुलदस्ता की, नजराना का कि क्या है वो, तो आप तैयार हैं इसके लिए। और फिर बाद में बात करेंगे एक असाइनमेंट की। इस असाइनमेंट का मार्क्स जो है आपके सर्टिफिकेशन पे भी लिखा जाएगा, क्योंकि ये रियल लाइफ असाइनमेंट होगा। तो चलिए सीखते हैं। People, now we are here with a very fantastic thing, that is recap of the last lesson। तो पिछले लेसन में हमने क्या सीखा आपने बताइए। पिछले लेसन में 10 seconds for you to think, 10 seconds, please think for 10 seconds। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो उम्मीद है कि आपने याद आ गया होगा कि हमने क्या सीखा। सो लास्ट लेसन में हमने सीखा था मैनेजमेंट स्किल, बेसिकली अगर कहा जाए तो दैट वो लेसन वाज पावर ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग। द लेसन वाज पावर ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग। इस लेसन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं, अपने कामों को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। कुछ टिप्स भी हमने बात कराई, क्या टिप्स हो सकते हैं जिससे कि हम अपने ज़िंदगी में कामयाब प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्लान के कोई कामयाब नहीं हो सकता। फिर हमने 3 फिश के स्टोरी के ज़रिए भी काफ़ी चीज़ें सीखा। तो क्या सीखा? ये सारी चीज़ें हमने सीखी लास्ट लेसन में। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेल दैट व्हाट डिड यू लर्न इन द लास्ट लेसन, व्हाट डिड यू लर्न। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज आवर टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे? सो इससे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे था व्हाट इज कुजीन। बहुत से बच्चों ने बड़ा फैंटास्टिक से आंसर दिए। तो कुजीन क्या है? कुजीन बेसिकली ट्रेडिशनल फूड है, अ ग्रुप ऑफ फूड है। इसमें एक खानों का एक समूह है, एक ट्रेडिशन, मतलब किसी ट्रेडिशन, किसी रीजन, किसी कंट्री की वजह से वहाँ का कोई पर्टिकुलर फूड चेन है, खानों का एक समूह है, एक तालिका है। उस खानों के मतलब फूड आइटम्स का जो एक ग्रुप है, कलेक्शन है, उसको कुजीन कहते हैं। जैसे कि चाइनीज़ कुजीन। अब चाइनीज़ कुजीन क्या होता है? चाइना में जितनी भी सारी चीज़ें खाई जाती हैं एज अ ट्रेडिशन, एज ए रीजन ऑफ दैट इज चाइना। वजह कि वो चाइना है, वहाँ वो चीज़ें खाई जाती है, जैसे कि नूडल्स हो गया, मोमोज हो गया, जैसे इस टाइप की चीज़ें। तो दैट इज चाइनीज़ कुजीन। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ इंडियन कुजीन, साउथ इंडियन कुजीन। साउथ इंडियन कुजीन में क्या है? जैसे कि ढेपला, फाफड़ा, मसाला डोसा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी? ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं साउथ इंडियन कुजीन में। अब बात कर लेते हैं जैसे कि इंडिया में ही हम बात करें मुगलई कुजीन। मुगलों का क्या खाना था? जैसे कि वो खाते थे बिरयानी खाते थे, उसके बाद नहारी खाते थे, नल्ला कबाब वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते थे। तवा रोटी तो खाते नहीं थे, वो बाकर खाने वगैरह खाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो वो खाते थे, उनके टाइम में कस्टम के रूप में एक ग्रुप ऑफ फूड्स हुआ करता था जो उनके द्वारा खाया जाता था, उसको मुगलई कुजीन कहा गया। तो इस तरीके से कुजीन इज जस्ट अ वर्ड। कुजीन एक वर्ड है जो ये डिनोट करता है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फूड किस
ग्रुप से बिलोंग करता है। चाइना का है तो चाइनीज़ कुजीन, इंडिया का तो इंडियन कुजीन, अब जैसे मुगल का है तो मुगलाई कुजीन, इसी तरीके से साउथ इंडियन कुजीन भी है। तो आप बेटर आंसर के साथ आए होंगे आई होप। सो अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर टीचर्स? ज़िंदगी में हर कोई टीचर है जिससे भी आप कुछ सीखते हो, जिससे भी आप कुछ सीखते हैं, दैट पर्सन इज़ योर टीचर। हो सकता है आप अपने माँ से सीखो, बाबूजी से सीखो, अपने बड़े भाई से सीखो, अपने बड़ी बहन से सीखो, हो सकता है कई छोटे भी बहुत कुछ सिखा देते हैं, तो वो भी एक तरीके के टीचर ही हुए हैं कभी कभी। तो आप जिनसे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखते हो, दैट पर्सन इज़ योर टीचर। तो आपका सवाल है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर टीचर्स? तो जैसे कि मैं आपका टीचर हूँ तो आप मेरे प्रति रिस्पेक्ट कैसे दिखाओगे? हाउ, दिखाने वाला नहीं, मतलब कि हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मी? क्योंकि रिस्पेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक आप सीख नहीं सकते। सीखने के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का तो तमीज़ इज़्ज़त के लिए पढ़ता है, नहीं तो फिर डर से पढ़ता है। जो इज़्ज़त के लिए पढ़ता है वो ज़्यादा कामयाब होता है। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन ऑफ द डे को। सो पीपल हियर वी हैव वन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है क्लोज योर आइज एक्टिविटी। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस दिन के बारे में जिस दिन आपने स्टैनफोर्ड को ज्वाइन किया था, डे वन के बारे में सोचिए। आंखें बंद कीजिए, वीडियो को देखने की जरूरत नहीं इसलिए वीडियो पे उंगली रख दिया मैंने। आप सोचिए जरा कि वो पहला दिन डे 1 जब आपने पहली बार स्टैनफोर्ड के बारे में जाना और स्टैनफोर्ड को ज्वाइन किया तो आपके मन में किस तरीके की बातें थी। कुछ डाउट्स भी रहा होगा, कुछ सोचा भी होगा, समझा भी होगा। और उस समय आपके इंग्लिश स्पीकिंग का लेवल, पर्सनैलिटी का लेवल, हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोला नहीं था पर सिखाया बहुत कुछ है। बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, कैसे हैंड मूवमेंट कर सकते हैं, कैसे मुंह चला सकते हैं, कैसे टंग, लिप्स, टीथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बात करा है। तो डे 1 और आज के डेट में जो आपका लेवल है, क्या इसमें कोई फ़र्क आया है? और ये सोचने से पहले आप सोचिए, आर यू अ रेगुलर स्टूडेंट, आर यू अ पंक्चुअल स्टूडेंट, आर यू अ पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट? क्या आप रेगुलर थे, पंक्चुअल थे? क्या आप रेगुलर, पंक्चुअल और पार्टिसिपेटिव थे? मतलब हमेशा पार्टिसिपेशन कर दिखाना, जूम पे, यूट्यूब पे, दोनों ही जगह। एक जगह भी आपने अगर मिस किया है तो आपने अपने लर्निंग का एक बड़ा हिस्सा मिस कर दिया है। अगर आपने नोट्स नहीं भेजे तो अपनी लर्निंग का एक बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। तो अगर आपने यूट्यूब पे भी 100% अपना टाइम दिया है, पूरा का पूरा 1 घंटा दिया है, जूम पे भी पूरा का पूरा 1 घंटा दिया है, नोट्स से भेजे, अगर आपने इतना कुछ किया है, कमेंट सेक्शन में भी लिखा है, तो बताइए जो डे 1 में आपका लेवल था इंग्लिश स्पीकिंग का और आज जो आपका लेवल है, इसमें आपको ह्यूज डिफरेंस दिखता है या नहीं दिखता है? अगर आप जितना कम रेगुलर रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, उतना कम डिफरेंस दिखेगा, पर डिफरेंस जरूर दिखेगा। अगर डिफरेंस दिखता है तो अभी कभी कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो लाइव क्लास के दौरान तो आपको बताना ही है। सोच के आए, आंखें बंद करें और सोचें कि आपका लेवल क्या है और क्या था और इसमें क्या डिफरेंस आया है, इसको सोचिए। ये सोचना, ये सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपका सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होने वाला है, वो तो एक पेपर है। एक पेपर उतना डिसाइड नहीं कर सकता है जितना आप खुद डिसाइड कर सकते हो, खुद अपने दिमाग से बता सकते हो कि आपको कितना डिफरेंस नज़र आता है। आप जो पहले थे डे 1 के दिन और आज जो हो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? आज डे 72 में आपको क्या नज़र आता है? खुद के अंदर क्या डिफरेंस नज़र आता है? सोचिए इसको। और अभी कभी कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि डे 1 और आज के दिन में आपको अपने अंदर क्या डिफरेंस नजर आता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन यू फ्रॉम डे 1 टू डे 72? क्या डिफरेंस आया? प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन राइट। तो पीपल, आज तक मैंने ये नहीं बताया था कि हाँ हमें कितना कॉस्ट आता है, क्या आता है, क्या पर्टिकुलर, और इसको कौन बियर करता है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इतना अटैचमेंट फील नहीं किया था और हो सकता था कि पहले बताता तो आप नहीं समझ पाते। तो आज जानते हैं कि स्टैनफोर्ड को एक बच्चे पे क्या कॉस्टिंग आती है इस कोर्स का। तो कोर्स का कॉस्ट क्यों आता है? CFI जो है, जो आपका कोर्स प्रोवाइड हमें करता है, जिनके थ्रू हमें कोर्स मिला है, जो US कैलिफोर्निया से हमें ऑपरेट करते हैं। बेसिकली CFI जो है यूरोप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, टफेल आइल्स की तरह, लेकिन ये इंडिया को जो है इंडिया को ऑपरेट करते हैं
यूएस कैलिफोर्निया से। तो इनका 2 तरह का हमें चार्ज देना पड़ता है, पहले कि कोर्स का फ़ी देना पड़ता है, दूसरा आप लोगों का जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है उसका फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। फिर हमारा वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेज है। अब जाहिर सी बात, इतना लाइट वगैरह इस्तेमाल होता है, लैपटॉप का इस्तेमाल होता है, प्रिंटर का, कैमरा का इस्तेमाल, तो लाइट्स का इस पर आता ही आता है। प्लस जो एक ऑनलाइन क्लास के लिए या ऑफलाइन क्लास के लिए वाईफाई का होना बहुत ज़रूरी है, बिना वाईफाई के आप काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मेकिंग क्वालिटी अपग्रेडिंग एंड सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। आप देख रहे हो आप लोगों को पहले स्ट्रगल करते थे कि सर क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑडियो वीडियो अच्छा नहीं है, ये है दिस दैट, तो इन सबको इन्हांस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाने हैं उनका कुछ ईयरली पेमेंट जाता है, उनको ईयरली पेमेंट करना पड़ता है हमें, तो उसकी चार्जेस हैं। जूम भी हमें अब चार्ज करने लगा है, क्योंकि 10, 15, 20, 100 बच्चे तक तो चार्ज नहीं करता, बस जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं 100 के ऊपर जाते हैं बच्चे, तो जूम भी चार्ज करता है, फ़ोन पे चार्ज करता है, क्योंकि आप एक नॉमिनल सा फी देते हो उसको कलेक्ट करने, तो वहाँ पे भी। और वेबसाइट, आपके लिए जो वेबसाइट बनाया गया है स्टैनफोर्ड के द्वारा, उस पर बुक्स रखे गए हैं, सारे रिसोर्सेज रखे गए हैं, इन्फॉर्मेशन रखी गई है, तो वेबसाइट का भी आपको पता होगा सालाना कुछ चार्ज आता है। हमारी फैकल्टी में चलो मैंने कोई पेमेंट नहीं लिया, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों को अपने साथ बोलूँगा जुड़ने के लिए, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ जाए। तो बहुत से लोग जो काम करते हैं, जो जैसे कुछ एडिटिंग के लिए काम करते हैं हमारे साथ, कुछ हमारे स्टाफ होते हैं जो अपग्रेडिंग पे काम करते हैं, कुछ हमारे एडिटिंग पे काम करते हैं, कुछ हमारा कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, तो ये लोग को पेमेंट कुछ ना कुछ पेमेंट जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं लेते हैं, पर पेमेंट लेते हैं। अगला, अच्छे स्टूडेंट को पाने के लिए हम कैशबैक प्रोग्राम चलाते हैं। तो कैशबैक प्रोग्राम में आप देख रहे हो आजकल 50 रुपये से लेकर 1500 तक दिया जा रहा है, 1500 तक पेमेंट किया जा रहा है। और ये नहीं कि हाँ महीने का या साल का, अगर आप एक दिन में 5 बच्चे कर लेते हो तो एक दिन में आपको 1500 का पेमेंट चला जाता है। तो ये सारे चार्जेस हैं, और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। टोटल चार्जेस का कैलकुलेशन करके हमने देखा है, तो वो जो चार्जेस आते हैं एक बच्चे पर 2500 का चार्ज आता है। ये है बेसिक लेवल के लिए, बेसिक लेवल पे एक बच्चे पर 2500 रुपीज़ का कॉस्ट आता है, जिसमें कोई किसी का कोई प्रॉफिट नहीं है, बस ये जितनी सारी चीज़ें लग रही हैं बस उनका कॉस्ट है। अगर मैं इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की बात करूं तो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे जो चार्जेस आते हैं वो 5000 रुपीज़ आता है इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे 5000 का। लेकिन आप क्या पे करते हो? आप एक बहुत ही नॉमिनल सा फी पे करते हो, बहुत ही नॉमिनल। कुछ बच्चे 50 रुपये पे करते हैं, कुछ बच्चे 100 रुपये पे करते हैं। एक नॉमिनल सा बोला गया है, क्योंकि 2 साल फ्री में भी दिया गया था, लेकिन बच्चों ने काफ़ी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया, नहीं किया सही से पूरा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब देखो 2500 का आप क्या पे करते हो? कोई भी बच्चा ईमानदारी से बोलना कमेंट सेक्शन में, आपने मैक्सिमम पे किया होगा तो 300 पे किया होगा मैक्सिमम, नहीं तो ज़्यादातर बच्चों ने पे किया है 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 150 रुपया, किसी ने 300 रुपया। 350 रुपया भी बहुत कम बच्चों ने पे किया, पर 300 से ज़्यादा किसी ने भी नहीं पे किया है। चलो अब ज़्यादा वाला ले लेते हैं, 300 वाला। अगर 300 वाले बच्चे ने भी अगर 3 बच्चों को ज्वाइन करा लिया, जैसे ही 3 बच्चों को 4 बच्चों को ज्वाइन करवाया स्टैनफोर्ड को, उनका 300 कैशबैक हो जाता है, वापस हो जाता है, तो उन्होंने तो कुछ पे किया ही नहीं। अब चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 300 आपने पे किया, 300 रुपीज़ आपने पे किया। अब यहाँ पर 2200 रुपीज़ कहाँ से आया, सवाल उठता है। तो ये 2200 रुपीज़ का जो कॉस्ट आता है, ये बोरो करती है अहमदिया फाउंडेशन। अहमदिया फाउंडेशन बियर करती है, और ये एक फाउंडेशन है जो एज ए एनजीओ वर्क करती है, और ये हमें फंड करती है। फंड क्या करती है? पैसे देती नहीं है, बल्कि ये सारी जो रिसोर्सेज पे जो हमारा खर्चा होता है इन सब का बिल पे करती है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, जितने कम बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा कॉस्टिंग होगा, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो पर बच्चा कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन एवरेज अभी पिछले 3 साल का जो देखा गया है उसको देखते हुए यही पाया गया है कि 2500 ही रुपीज़ एक बच्चे पे कॉस्ट आता है बेसिक लेवल का, और 5000 रुपीज़ आता है एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल का, जिसका 2200। देखिए मैक्सिमम आप लोग 100, 200, 300, मैक्सिमम 300 रुपये पे करते हो मैक्सिमम, तो 2200 रुपये कौन पे कर रहा है? अहमदिया फाउंडेशन। अब यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, क्या हर बच्चा कोर्स को कंप्लीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। जो 100 बच्चे, हर बैच में लगभग 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन 100 में से 10 ही बच्चे हैं जो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं। बाकी के 90 बच्चे क्या करते हैं? हमारे रिसोर्सेज की बर्बादी।
तो ये 2200 इंटू 90 इंटू 2200, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट अहमदिया फाउंडेशन का, जो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि चलो गरीब बच्चे या नेक बच्चे, किसी के पढ़ाई के ऊपर दिया जा रहा है, किसी के भले के लिए खर्च कर रहे हैं, ये सोच कर पे कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनके पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे बर्बाद कर रहे हैं कि उनका सही इस्तेमाल ना करके। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप अपने हाथ से 100 रुपये, मैं आपसे बोलूँ कि 100 रुपये दे दो मुझे, और उस 100 रुपये को मैं फाड़ दूँ या उस 100 रुपये को मैं जला दूँ, आग लगा दूँ, आपको अच्छा लगेगा? सोचिए, अगर मैं आपके 100 रुपये ले लूँ, उस 100 रुपये को आग लगा दूँ या जला दूँ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो सोचिए आप कैसे किसी के 2200 को, जिन बच्चों ने बेसिक लेवल ज्वाइन किया है, कैसे आप किसी के 2200 रुपये को बर्बाद कर देते हो। जिन बच्चों ने 100 रुपया पे किया, मान लो बहुत हो, मैक्सिमम बच्चों ने 100 रुपीज़ ही पे किया है कोर्स का, 99 रुपीज़ पे किया था, तो 2400 रुपये, लगभग 2400 रुपीज़ को आपने बर्बाद कर दिया किसी का। क्या ये अच्छी बात है? इज दिस अ गुड थिंग? बताइए, सोचिए। बिल्कुल अच्छी बात नहीं कि आप किसी के पैसों की इस तरीके से बर्बाद करते हो। तो इस चीज़ की कदर होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है नॉमिनल पे, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हाँ 100 रुपया तो दे रहे हैं, 200 रुपया तो दे रहे हैं। आपको मैंने अभी दिखाया कि कितने सारे खर्चे होते हैं, कितने सारे चार्जेस होते हैं जो हमें देना होता है। इन सब के ऊपर हमें जीएसटी भी लगता है, हमें जीएसटी लगता है, क्योंकि वी आर जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं, हम लोग एज ए इंस्टीट्यूट वर्क करते हैं, तो इंस्टीट्यूट पे जीएसटी लगता है। अहमदिया फाउंडेशन को जीएसटी नहीं लगता है, पर वो तो पैसा दे रहे हैं ना, और जिनको दे रहे हैं उनको तो जीएसटी लग रहा है ना। सोचने वाली बात है। तो 2400 इंटू 90, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट बर्बाद हो रहा है यहाँ पे। इज दिस गुड? बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे हैं कि सर 2500 तो नहीं आते होंगे खर्चे सर। अब मैं बताता हूँ, इसका सबसे बड़ा पैसा जाता है उन सॉन्ग्स को, उन मूवीज को जाता है जिनका कॉपीराइट हमने ले रखा है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए। तो इन लोगों को पैसा जाता है। अब गेम्स है वहाँ पे, तो गेम्स हाई चीज़ें हमने तो डेवलप नहीं करी ना, पॉसिबल ही नहीं एक इंसान का कि हर चीज़ को डेवलप कर ले। तो इन सबको कुछ ना कुछ अमाउंट जाता है कॉपीराइट के लिए, तो वहाँ पे अमाउंट बढ़ जाता है। अब एक चीज़, बहुत से लोग सोच रहे हैं 2500 तो नहीं होगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, थकेले से भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ जहाँ सर्टिफिकेशन होता है और इंग्लिश स्पीकिंग 3 महीने सिखाया जाता है, आप उनके फीस पता करके आओ, वो भी आपको 3 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग अगर 0 से एडवांस, हमारा जो इंटरमीडिएट लेवल पर हम छोड़ते हैं वो काफ़ी इंस्टीट्यूट का एडवांस लेवल है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अमेरिकन हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, ब्रिटिश लिंगुआ हो गया, ये सारे लोग कितना चार्ज करते हैं जाके आप पता करो मार्केट में कोई भी इंस्टीट्यूट 3 महीने के कोर्स का कम से कम 3000 रुपया चार्ज करती है, मिनिमम 3000। और किसी अच्छे थोड़े से स्टैंडर्ड में चले गए तो वहाँ तो 5000 आपको देना पड़ता है एक 3 महीने के कोर्स का। वहाँ भी गारंटी ये नहीं है कि आप क्या सीखोगे। और सिखाया क्या जाता है, थोड़े से ग्रामर, एक टॉपिक दे दिया जाता है तैयार करने के लिए, अगले दिन आके आप प्रेजेंटेशन देते हो, टाटा बाय बाय हो जाता है। और बहुत सारी दिनों तो बातें ही होती हैं। जितने टॉपिक्स हमने डील किए 3 मंथ्स में, मैं गारंटी देता हूँ कि इतने टॉपिक्स किसी भी इंस्टीट्यूशंस में डील नहीं किया जाता है। तो बात यह है कि एक तो 2500 इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी इंसान आपसे कमा नहीं रहा है, किसी से पैसा नहीं रहा है, आप तो वैसे भी कुछ पे नहीं कर रहे हो, आप नॉमिनल 100-150 रुपये दे रहे हो, वो भी इसलिए लिया था ताकि आप थोड़े तो कॉन्शियस रहो, थोड़े तो जागरूक रहो। लेकिन जो अहमदिया फाउंडेशन जो आपके लिए इतना बड़ा अमाउंट बियर कर रही है, आई रिक्वेस्ट कि आप उसकी कदर करो, उस पैसे की कदर करो और कोर्स को पूरा कंप्लीट करो, कम से कम सर्टिफिकेशन तक तो करो। किसी के पैसे को यूं बर्बाद नहीं करो। आपका 100 रुपया है, दूसरे का 100 रुपया क्या वेस्ट है? सो आपके लिए यहाँ पे एक सवाल है, हाउ कैन वी फिक्स दिस प्रॉब्लम, हाउ कैन वी गेट गुड स्टूडेंट्स? प्लीज आंसर इन कमेंट सेक्शन। आज जूम पे भी आपको जवाब देना है, ये लाइव क्लास में भी यही जवाब देना है। हाउ कैन वी फिक्स दिस प्रॉब्लम, हाउ कैन वी गेट गुड स्टूडेंट्स? Please answer. So here people we are going to talk about Guru Dakshina. नजराना, बहुत से मौलाना कुछ सिखाते हैं तो नजराना कहते हैं, कुछ गुरुजी सिखाते हैं तो गुरु दक्षिणा कहते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले कि हाउ कैन वी फिक्स दिस प्रॉब्लम, कि बहुत से बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, हमारा काफ़ी नुकसान करते हैं, रिसोर्सेज का, अमाउंट का, हर चीज़ का नुकसान करके चले जाते हैं। कैसे हमें अच्छे स्टूडेंट मिल सकते हैं? सो पीपल प्लीज टेल मी हु कैन एक्सप्लेन स्टैनफोर्ड इज बेटर। स्टैनफोर्ड को अच्छे तरीके से कौन एक्सप्लेन कर सकता है? एक तो मैं कर सकता हूँ,
तो क्या मैं हर जगह जाके एक्सप्लेन कर सकता हूँ? नहीं। दूसरा, मेरे स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स जैसे कि आप जो अभी देख रहे हो, आप स्टैनफोर्ड इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं? अगर नहीं तो अगर हाँ आपका आंसर है तो प्लीज़ बताएं कि कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, और नहीं तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इतना लंबा सफ़र किया, साथ में हमारे 72 डेज़ का सफ़र है। आप ईच एंड एवरी पॉइंट से गुजरे हो स्टैनफोर्ड, इसके हर एक पॉइंट को आपने पढ़ा है, समझा है, देखा है, प्रेजेंट किया है। तो आपसे बेहतर स्टैनफोर्ड के कोर्स को, फैकल्टी को, लर्निंग को, इसके फ़ायदे को कोई और एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं गुरु दक्षिणा की, कि आप हमें क्या, मुझे क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हो। आपसे गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक हेल्प चाहिए, प्लीज हेल्प। तो चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं गुरु दक्षिणा की, कि आखिर गुरु दक्षिणा क्या है। तो गुरु दक्षिणा क्या आप जानने से पहले एक बात कर लेते हैं कि हु कैन एक्सप्लेन स्टैनफोर्ड बेटर। स्टैनफोर्ड को सबसे अच्छे तरीके से कौन एक्सप्लेन कर सकता है हमारे कोर्सेज को, फैकल्टी को, लर्निंग के मेथड को, सिंगिंग, सॉन्ग, जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, रैपिड फायर राउंड होता है, रोल प्ले वगैरह होता है, तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कोर्स को, फैकल्टी को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ। तो क्या मैं हर किसी से बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। आप भी कर सकते हो। आप जो भी देख रहे हो, मैं सबसे अच्छे बच्चों में से हो, जो इतना लंबा सफ़र जिन्होंने तय किया है, जिन्होंने इतना रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी दिखाया, तो आपने इतना सारा टाइम दिया है, 72 डेज़ का टाइम दिया है स्टैनफोर्ड को, तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा असाइनमेंट दिया जा रहा है, वही असाइनमेंट आपका गुरु दक्षिणा, आपकी तरफ से मुझे गुरु दक्षिणा होगी, गिफ्ट होगा। अगर आप सच में कुछ गिफ्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस असाइनमेंट को अच्छे से पूरे दिल से कंप्लीट करें। असाइनमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। एक एडमिशन फॉर्म का लिंक आपको दे दिया जाएगा, जो एडमिशन फॉर्म आपने भरा था कोर्स को ज्वाइन करते समय, तो वो लिंक दे दिया जाएगा। उस एडमिशन फॉर्म में आपको कम से कम 3 लोगों के डिटेल्स लेने हैं, जो जिनका मनसा इंग्लिश सीखने के लिए है, और कोशिश करें आप उन 3 लोगों का लें जो स्टूडेंट्स हों, जो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन, +2, इंटरमीडिएट या कहीं स्कूल में, या कोशिश करें कि ग्रेजुएशन के बच्चे हों, मास्टर्स के बच्चे हों, ऐसे लोग हों जो इंग्लिश की कदर करते हों। ऐसे लोगों का डिटेल लें, कम से कम 3 लोगों का लें। आपका बहुत बहुत मतलब कि शुक्रगुजार रहेगा स्टैनफोर्ड हमेशा, क्योंकि हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छे बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स मिलते हैं, 100 ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन आज भी हमें वो स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट, आप जैसे स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं जो पूरा कोर्स कंप्लीट करें, अहमदिया फाउंडेशन के अमाउंट को पूरा इस्तेमाल करें, पूरा पैसे का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि अहमदिया फाउंडेशन के पैसे को बर्बाद करके चले जाएं, थोड़ा बहुत पढ़ के और छोड़ दिया क्लास को, ऐसे बच्चे नहीं। तो आप लोग ही हो जो हेल्प कर सकते हो, दोस्तों प्लीज़ हेल्प। गुरु दक्षिणा में गिफ्ट के तौर पे आप हमारी हेल्प करें अच्छे बच्चों को पाने में, अचीव करने में। इसके लिए आपके लिए छोटा सा टास्क, असाइनमेंट है कि एडमिशन फॉर्म में आपको 3 लोगों के, कम से कम 3 लोगों से बातचीत करनी है, और उनके सामने स्टैनफोर्ड को इंट्रोड्यूस करना है, और उनके डिटेल बस ले लेने हैं एडमिशन फॉर्म में। जितने डिटेल्स आप सबमिट करेंगे एडमिशन फॉर्म में, उतने गुना 5%, उतने गुना 5% आपके मार्कशीट पे, आपका जो सर्टिफिकेट होगा उस पर दिया जाएगा। आपके सर्टिफिकेट पे 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला, आपने जो 2nd मंथ का एग्ज़ाम दिया था, सेम क्राइटेरिया इस बार भी रहेगा। सेम क्राइटेरिया आपका डिसाइड करेगा कि आपको ब्रॉन्ज मिलेगा, आपको सिल्वर मिलेगा कि गोल्डन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, ये तो 2nd मंथ में जैसे टेस्ट हुआ था, 3rd मंथ में वैसे ही एक टेस्ट होगा। इसके अलावा आपके सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा एक सॉफ्ट स्किल, हाउ मच यू स्कोर इन सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल मतलब होता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल का परसेंटेज लिखा जाएगा, तो जो CFR का जो एक वेबसाइट आपको भेजा जाएगा, उस पर जो भी आप परसेंटेज अचीव करोगे वो परसेंटेज यहाँ पे लिखा जाएगा। एक और चीज़ लिखी जाएगी, असाइनमेंट परफॉर्मेंस। असाइनमेंट परफॉर्मेंस में भी परसेंटेज लिखा जाएगा। तो आप जितने भी बच्चों का, जितने भी लोगों का एडमिशन फॉर्म में एंट्री करोगे, उतना गुना 5% जो भी होगा। मान लो कि अगर आपने 20 बच्चों का एंट्री करवा दिया, तो 20 गुने 5 कितना हो जाएगा, 100%। तो असाइनमेंट में आपके 100% मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने क्या हुआ
10 बच्चों का लिया तो 10 into 5 मतलब 50% मार्क्स आपको मिलेंगे असाइनमेंट परफॉर्मेंस में। तो ये एक छोटा सा ऐड किया गया कि देखा जाए दो चीज़ से फ़ायदा होगा। पहला, हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें अच्छे बच्चे मिलेंगे आपकी वजह से, जिसकी वजह से हमारा अहमदिया फाउंडेशन के अमाउंट का सही इस्तेमाल हो सकेगा। दूसरा, आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, आपका टेस्ट होगा कि आप रियल लाइफ में अपनी लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो या नहीं, आप अपनी लर्निंग्स को सामने वाले को बता सकते हो कि नहीं, आप में जो है टीचिंग पावर आया कि नहीं, आप में प्रेजेंटेशन पावर आया कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव की है, आपकी कन्विंसिंग स्किल इंप्रूव की है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव की है, तो डेफिनेटली आप आराम से 10 लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। बट मिनिमम 3 लोगों को आप ज़रूर कन्विंस करें प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। हमें हेल्प करें और यही आपकी तरफ से मुझे नजराना होगा, गुरुदक्षिणा कह लो या गिफ्ट होगा। इसके अलावा हमें आपसे गुरुदक्षिणा में और कुछ भी नहीं चाहिए, यही एक छोटी सी हेल्प चाहिए ताकि हम असली नीडी और बेहतरीन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिन्हें लर्निंग की कदर है, जो इंग्लिश सच में सीखना चाहते हैं। आई होप यू विल हेल्प, आई होप you will help yourself, I hope you'll help us to reach to the needy students. Thank you so much. So चलते हैं अगले राउंड की। So our next lesson is consolidation and revision. Consolidation में हम बात करेंगे, फैंटास्टिक एक्टिविटीज़ हैं कुछ, रिवीजन एक्टिविटीज़ हैं कुछ, और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अभी 3 दिन हम लगभग 3 दिन रिवीजन चलाएंगे। कोशिश करूंगा कि 3 दिन हो जाएं, कल परसों तरसों 3 दिन रिवीजन चलाएंगे, और 3 दिन तो मोटा मोटी 4 दिन आपको मिल जाएगा, 4 डेज़ आपको मिल जाएंगे लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को स्टैनफोर्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए। प्लीज़ करें, बिकॉज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छे बच्चों के लिए। बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पर अच्छे बच्चे नहीं आ रहे हैं। वो बच्चे नहीं आए जो सच में सीखना चाहते हैं, जिन्हें सच में ज़रूरत है, वैसे बच्चे बहुत कम आते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट डाला गया है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि आप लोग नए लोगों के साथ अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हो कि नहीं, नए लोगों को कन्विंस कर सकते हो कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हुआ है कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो स्पीकर बने हो कि नहीं, आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा हुआ है कि नहीं स्टैनफोर्ड ज्वाइन करने से, ये भी टेस्ट हो जाएगा इसके ज़रिए।